जो 2-3 बीवी लिया है वो बोल रहे आप, बहुत लोग हमको बोला कि आप कस्टमरी लॉज के अगेंस्ट में है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कस्टमरी लॉज को मैं मान्यता नहीं देता हूँ या उसको हम सम्मान नहीं करते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कस्टमरी लॉज में आपको 2-3 बीवी लेना है बोल के, वो भी नहीं है। सो दिस इज़ पर्टिकुलर टू द 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। तो अगर आप इसको एक बिल रूप में लाएंगे तो इसके खिलाफ हम लोग जाएंगे और वो वोट आउट हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग प्राइवेट मेंबर्स बिल 6 को लाएंगे। नमस्कार। हमारे जो चौथा स्तंभ है हमारा सोसाइटी का, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और हाँ, कोई लोग शायद सोचेंगे कि मैं बैकफुट पे गया हूँ, लेकिन ऐसा है कि जैसे हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है, तो जैसे पार्लियामेंट, आज मेरा स्पीकर साहब का साथ भी बहस हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है कि जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होता है उसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको दोज हु आर इन फेवर उसको आइज बोलते हैं। तो हम तो आइज बोलना था, और लेकिन दोज हु आर अगेंस्ट इससे नोज बोलने से पार्लियामेंट में इसका एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एक है कि एक ऑनर करते हैं एक अपना वो सांसद को, तो वो वहाँ पे वो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करते। जैसे मैं वहाँ पार्लियामेंट में था तो अभी वी जस्ट 50 मेंबर्स, फिर भी बीजेपी के 300 मेंबर्स होते हुए भी दे नेवर से नो। यहाँ पे अरुणाचल में एक नया चीज़ है, ये पहला बार था कि इस बिल को यहाँ लाना था। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब का सजेशन से मेरा भी बहस हुआ है कि एज़ पर द पार्लियामेंट प्रोसीजर इसको तो बिल फॉर्म में लाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सबको बहस कराने से अच्छा है, ये अच्छा सुझाव आपने लाया है। और इनफैक्ट आप सब तो जानते ही हैं कि हमारा जो असम में हेमंत बिश्व शर्मा इसको शायद दिसंबर में इस विधेयक को लेके आ रहे हैं कि पॉलीगैमी के अगेंस्ट में। तो वैसे यहाँ पे भी मैंने कहा कि पंचायती राज हो या हमारा लोकल अर्बन बॉडीज़ हो या हमारा विधानसभा में हो, कि एक आदर्श एक किसी को सांसद बनना है या एक रिप्रेजेंटेटिव बनना है, पंचायत लीडर बनना है या अर्बन बॉडी में आना है, वो एक आदर्श होना, सिद्धांतवादी होना है। तो स्पीकर साहब ने कहा कि यहाँ के लोग तो नहीं जानते हैं या जानकारी होते हुए आपको इसको डिफीट करेंगे, तो उससे अच्छा है इसमें सबको बहस कराओ। तो मैंने सोचा कि सच में मैं इसको बिल को आई बेग लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल करके मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, और मैं तो अकेला आइज बोलूँगा और सब अगर उसको नोज बोल देगा तो डिफीट हो जाती है। तो इसलिए मैंने भी सोचा, और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इट इज़ अ गुड बिल, इट वाज अ गुड प्रपोजल, एक अच्छा विधेयक आप लाए हैं, वो विधेयक के रूप में उसको रखिए, लेकिन इसको प्राइवेट मेंबर्स बिल में लाइए, सो दैट अगर ज़रूरी पड़े तो उसको विड्रॉ भी कर सकें, या अगर आश्वासन देते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो सरकार है उसको सेलेक्ट कमेटी, जैसे असम में किया, उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दें, या एक कमेटी एक तय करें। क्योंकि जैसे पिछले बार भी जब मैंने एक रेजोल्यूशन लाया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनसंग हीरोज़ के लिए, तो एक कमेटी बनाया और उसके लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री चौना मैन को उसको नियुक्त किया गया, और अभी वो इतना अच्छा से चल रहा है। तो इस विषय में भी उन्होंने, अध्यक्ष जी ने कहा कि आप इसको, मैं एक सुझाव देता हूँ, इसको आप प्राइवेट मेंबर्स बिल में लाइए और इसके बाद इसको आप चर्चा में लाइए जो बहस करना चाहते, क्योंकि हमारा लेडीज़ भी हैं, हमारा लेडी एमएलएज हैं, उन्होंने मुझसे फ़ोन पे भी बात किया है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको एक बिल रूप में लाएंगे तो इसके खिलाफ हम लोग जाएंगे और वो वोट आउट हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग प्राइवेट मेंबर्स बिल 6 को लाएंगे। आप लोग सब उसमें शरीक होइए, शामिल होइए, आप सुनिए हमारा क्या प्रस्ताव। हम किसी को दिल नहीं दुखाना चाहता है, हम किसी जो अभी स्थानीय विधायक सब हैं उन बहुत हमारे बीच में भी दोस्त हैं जिसके 2 या 3 बीवियाँ हैं, लेकिन हमने कहा कि भविष्य में, अभी का 24-29 तक शायद नहीं भी हो सकता है, लेकिन भविष्य में हम जैसे नेता हैं जो यहाँ के सदस्य आते हैं वो एक सिद्धांतवादी होना है, एक आदर्श वाला, एक सब जो पब्लिक जो जनता है उसको देखना है कि भाई ही शुड बी आवर रोल मॉडल, सो दैट काइंड ऑफ थिंग शुड बी इंट्रोड्यूस। सो मैं कोशिश किया हूँ, शायद बहुत लोग मेरे खिलाफ जाएंगे, बहुत लोग हमारा बहस में भी शायद हमारे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट हमारा यहाँ भी एक सिद्धांतवादी नेता हो, एक आदर्श नेता हो
जो 2-3 बीवी लिया है वो बोल रहे आप, बहुत लोग हमको बोला कि आप कस्टमरी लॉज के अगेंस्ट में है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कस्टमरी लॉज को मैं मान्यता नहीं देता हूँ या उसको हम सम्मान नहीं करते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कस्टमरी लॉज में आपको 2-3 बीवी लेना है बोल के वो भी नहीं है। तो इट डिपेंड्स, इट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ यू कीप द फैमिली। बट जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों हमारे बीच में ले सकते हैं 5 बीवी 4-6 बीवी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नेता बनते हैं, आप पंचायत में आते हैं, आप लोकल अर्बन बॉडीज़ में आते हैं, या आप काउंसिलर बनते हैं, या विधानसभा में आते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट लोगों को आदर्श बनना है, उनको एक रोल मॉडल दिखाना है। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको लाने की। हम नेता हैं, हम पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा महिला वाला जो है, आप जानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आना था, तो मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है। जैसे पब्लिक से आप यूपीएससी में आप देखिए, अगर आपका 2 बीवी होता है यू आर डिस्क्वालीफाइड। अगर आप आईएएस होने के बावजूद अगर आप 2 बीवी रखते हैं तो यू बिकम डिस्क्वालीफाइड। तो यू उसमें लिखा हुआ है, आप एफिडेविट साइन करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे भी अगर आप आप जैसे आपने कहा इसको क्यों हम उठा रहे हैं, तो यही एक मुद्दा है कि हम सिद्धांतवादी बनाना चाहते हैं, लोगों को आदर्श को बनाना चाहते हैं, भविष्य का युवा पीढ़ी को हमको बताना है कि भाई कैसा एक नेता को पेश। आज भी हमारा सिर्फ इंट्रोड्यूस करना था, तो बिल इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें हम वोटिंग आउट हो जाता। 6 को एक कंफर्म है नहीं, इसमें सब हमारे जो बीजेपी के जो सदस्य है वो भी करेंगे। अब तो मैंने कहा ना, हेमंत बिस्वा शर्मा तो इसको लेकर आ रहे हैं ना, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसमें एक लिखा है कि आपको यू मस्ट हैव ओनली 1 लीगल वेडेड वाइफ। नहीं, देखिए सबको उत्साहित तो होना ही होगा, क्योंकि ये एक प्रावधान हमने रखा है कि भविष्य में ऐसा कोई भी इशू ना आए। जैसे आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, तो इसमें जब मैं इसको पेश करूँगा, एक विधेयक को मैं पेश करूंगा, उसमें यही कहेंगे कि ये इट विल हैज टू बी रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट। इसमें आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना पड़ेगा। जो आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 जो है, उसके लिए तो आपको संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें 2/3 मेजोरिटी होना है। जो हमारा असम में लारा है वो इट इज़ जस्ट अगेंस्ट पॉलीगैमी, बट आई एम अगेंस्ट इलेक्शंस। ये 3, चाहे वो पंचायती राज में हो, चाहे वो अर्बन बॉडीज़ हो, चाहे काउंसिलर्स हो, या हमारे विधानसभा में हो। सो दिस इज पर्टिकुलर टू द 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। डिबेट तो होना ही, वो तो होगा। आप सब जब है, आप चौथा स्तंभ जो है वो तो आप करेंगे। थैंक यू।